नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एस्पिरेंट एसएससी में। और देखिए, राजस्थान पुलिस की तरफ से बहुत ही अच्छी वैकेंसी आ गई है कांस्टेबल पोस्ट के लिए। और वैकेंसी ये 2025 के लिए है, बहुत बड़े स्तर पर। वैकेंसी की बात करें तो 9,617 टोटल पोस्टों की वैकेंसी है, ओनली फॉर पुलिस कांस्टेबल। ओके। एंड जो पेमेंट होगा, सैलरी का जो होगा, वो आपको कांस्टेबल वाली सैलरी ही आपको मिलेगी। 5 फरवरी को भी नोटिफिकेशन, एक शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया था, लेकिन अभी फिलहाल बात करें तो 9 अप्रैल को देखिए, आज की डेट पे ही ये फिर से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। एप्लीकेशन स्टार्टिंग की बात करें तो 28 तारीख से एप्लीकेशन की जो फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी, और 27 मई जो होगा वो होगा लास्ट डेट। एग्जाम की बात करें तो देखिए, अभी एग्जामिनेशन डेट के लिए कोई स्पेसिफिक डेट नहीं जारी किया गया है। चलिए आगे बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। एप्लीकेशन देखिए, जो भी जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोग हैं उनको देना होगा 600 रुपए, और एससी एसटी और फिजिकली हैंडीकैप और इसके अलावा जो वुमेन्स कैटेगरी में होंगी उन्हें भी 400 रुपए का पेमेंट करना होगा एप्लीकेशन फीस के रूप में। मोड ऑफ पेमेंट जो होगा वो देखिए ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन फॉर्म भी फिल किए जाएंगे। अब वैकेंसी और क्वालिफिकेशन की भी बात थोड़ा सा कर लेते हैं। देखिए, एज लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एज लिमिट यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट जो बताया गया है वो है 2008, यानी कि 2008 के बाद के आप पैदा हुए नहीं होने चाहिए। ठीक है, मिनिमम एज है ये। और 2008, देखिए मेल फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो वो 2 जनवरी 2002 से 1 जनवरी 2008 के बीच पैदा हुआ होना चाहिए। फीमेल कैटेगरी की बात करें तो देखिए 1997, 2 फरवरी 1997 से लेके 1 जनवरी 2008 के बीच उनका जन्म तिथि होना चाहिए, तब वो कैटेगरी में फिट हो पाएंगी। ठीक है। ड्राइवर पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे वही है, 1/1/2008। और मेल कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा है, अगर कांस्टेबल वाली बात करें, जो मतलब जनरल पुलिस वाला कैटेगरी होता है उससे ज्यादा। तो यहाँ पे ड्राइवर के लिए अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो 2 जनवरी 1999 से लेके 1 जनवरी 2008 इसके बीच आपका जन्म तिथि होना चाहिए। फीमेल कैटेगरी के लिए थोड़ा सा ज्यादा रिलैक्सेशन है, 2 फरवरी 1994 से लेके 1 जनवरी 2008 इसके बीच आपकी जो मतलब एज है वो होना चाहिए। पुलिस कांस्टेबल की बात करें तो वैकेंसी के लिए आपको राजस्थान का सीईटी एग्जाम क्वालिफिकेशन होना चाहिए आपके पास। ठीक है, तो जो राजस्थान का एग्जाम होता है सीईटी का, वो पास होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा 12th पास का सर्टिफिकेट आपके पास होना आवश्यक है, तब जाके आप ये फॉर्म फिल कर पाएंगे। चलिए अब प्रोसेस की बात कर लेते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस की। अब देखिए, आपको पुलिस बन के इस प्रकार से तहलका मचाना है जैसे फिल्मी स्टार तहलका मचाते हैं। ओके। तो रिटन एग्जाम की बात करें तो सबसे पहले तो रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद फिजिकल टेस्ट होने वाला है। हाइट की बात करें तो देखिए, मेल कैंडिडेट जो है वो उनकी हाइट जो है वो 168 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए। फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो 152 सेंटीमीटर कम से कम उनका हाइट होना ही चाहिए। चेस्ट की बात करें तो देखिए, फीमेल कैटेगरी के लिए कोई भी चेस्ट का मतलब पैमाना नहीं रखा गया है, लेकिन मेल कैटेगरी के लिए ये रखा गया है 81 मीटर। और उसको जो फुलाना होता है, फुलाने पर वो 86 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी कि 5 सेंटीमीटर आपका फुलाने पे चेस्ट बढ़ना चाहिए। अब यहाँ पे दौड़ने की बात जब आती है, रेस, तो देखिए फीमेल कैटेगरी के लिए भी 5 किलोमीटर रखा गया है और मेल कैटेगरी के लिए भी 5 किलोमीटर। ये थोड़ा सा मुझे लग रहा था ज्यादती हो रही है, फीमेल कैटेगरी के साथ थोड़ा सा उनको कम रखना चाहिए। क्योंकि देखिए, टाइम भले से आप ज्यादा दे रहे हैं, यहाँ पे मेल कैंडिडेट को 25 मिनट दे रहा जा रहा है, फीमेल कैंडिडेट को 35 मिनट। लेकिन क्या होता है कि कितना भी हम कोशिश कर लें, फीमेल कैंडिडेट उतना फिजिकली मतलब अच्छी मतलब उतना हम नहीं कर सकते जितना मेल कैंडिडेट फिजिकली मेंटेन होता है, या फिर फिजिकली जितना वो सक्षम होता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे कम होना चाहिए। अगर डिस्टेंस की बात करें तो कम से कम इसको 3 किलोमीटर या फिर 4 किलोमीटर कर सकते थे। इसके बाद होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद होगा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। अब देखिए, इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे 3 तरीके की वैकेंसी होगी इसके अंदर। कांस्टेबल एक तो होगा सामान्य, यानी कि जो आपका कांस्टेबल होता है, आपका पुलिसमैन होता है। इसके अलावा एक कांस्टेबल होगा जो कि चालक होगा, यानी कि ड्राइविंग के लिए। एक होगा कांस्टेबल बैंड, यानी के लिए जो कि आपका भोंपू बजाता है, वो वाला। अब लिखित परीक्षा की बात करें तो 2 एग्जाम में यहाँ पे लिखित परीक्षा होने वाली है, जो कि कांस्टेबल और जो ड्राइवर है दोनों के लिए। शारीरिक दक्षता की मान बात करें तो ये एक तरीके का क्वालिफाइंग होगा।
प्रोफिशिएंसी टेस्ट की बात करें तो कांस्टेबल और जो भोंपू बजाने वाला कांस्टेबल होगा बैंड वाला, उसके लिए 30-30 नंबर के अलग एक प्रोफिशिएंसी टेस्ट रखा गया है। देखिए जो ड्राइवर होगा उससे हो सकता है गाड़ी चला के चेक किया जाए, और जो यहाँ पे बैंड वाला होगा उससे कुछ बैंड वगैरह बजा के देखेंगे। अब इसके अलावा अगर एनसीसी है तो आपको सामान्य कांस्टेबल में 20 नंबर अलग से मिल सकते हैं, अगर आपके पास एनसीसी का अच्छा खासा सर्टिफिकेट है तो। ठीक है, अब टोटल अंक हो जाते हैं 107 कांस्टेबल में, 180 हो जाता है आपका ड्राइवर में, और 30 अंक सिर्फ आपको लाने होते हैं कांस्टेबल जो कि बैंड वाला होगा। अब लिखित परीक्षा किस तरीके से होगी ये भी देखना आपके लिए काफी जरूरी है। लिखित परीक्षा में टोटल 150 अंक होने वाले हैं, सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होंगे, और इसके लिए आपको 2 घंटा दिया जाएगा। सही उत्तर पे आपको 1 अंक दिए जाने वाले हैं, गलत उत्तर के लिए ध्यान रखिएगा 25% काटा जाएगा, यानी कि 0.25 पर नंबर आपके कटने वाले हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अब इसमें 60 देखिए प्रश्न होंगे, विवेचना, तार्किक योग्यता, सामान्य गणित और कंप्यूटर के। तो कंप्यूटर भी आपको पढ़ना बहुत जरूरी हो गया इस बार। तो 60 नंबर का होगा और 60 प्रश्न होंगे इसके लिए। अगला बात करें तो सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विषयों यानी कि करंट अफेयर वगैरह, महिलाओं एवं बच्चों के अधिकारों से संबंधित जो राज्य सरकार का मतलब राजस्थान सरकार के जो एक्ट्स वगैरह हैं उनसे क्वेश्चन आएंगी, और राजस्थान गवर्नमेंट के जो योजनाएं हैं और यहाँ पे जो संस्थाएं हैं उनसे संबंधित भी प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। 45 क्वेश्चन आएंगे और 45 नंबर के। तो इसके लिए आपको अच्छे से कोई ढंग की बुक लेके पढ़नी पड़ेगी। और इसके अलावा राजस्थान की इतिहास, संस्कृति और कला, भूगोल, राजनीति और आर्थिक स्थिति यानी कि इकोनॉमी से रिलेटेड भी 45 प्रश्न करीब पूछे जाएंगे, 45 नंबर के, 45 क्वेश्चन 45 नंबर के, तब जाके आपका एग्जाम क्लियर हो पाएगा। तो आपके देखिए बहुत ही बड़ा सिलेबस दिया गया है यहाँ पे, बहुत इजी नहीं कर सकते हम इसको। तो आपको अगर वैकेंसी में इंटरेस्ट है और अगर आप पुलिस कांस्टेबल बनना चाहते हैं राजस्थान में, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा चांस है। सो आप सबको ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस एग्जामिनेशन, एंड थैंक यू।